हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ बीपीओ के इंटरव्यू क्वेश्चंस। काफ़ी सारी बीपीओ कंपनीज़ के इंटरव्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। टास्कस हो गई, डब्ल्यूएनएस हो गई, टेली परफॉर्मेंस हो गई। ये सारी इंदौर की कंपनीज़ हैं और इंदौर की कंपनीज़ के इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊँगा। और कुछ वर्क फ्रॉम होम कंपनीज़ के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अमेजोन हो गई, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, क्योंकि मैं 25 से ज़्यादा कंपनीज़ में इंटरव्यू दे चुका हूँ। वर्क फ्रॉम होम से भी काफ़ी सारी कंपनीज़ में इंटरव्यू दे चुका हूँ। उनकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं बहुत मेहनत करके, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और देखो, इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स मैं बताने वाला हूँ, उसमें मैंने फ्रेशर्स जो होते हैं ना, जो फ्रेशर्स किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको प्रायर बेसिस पे बनाकर उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी देकर मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। उनके लिए ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब रिज्यूम बनाते हैं, रिज्यूम बनाने के बाद जैसे ही आप एचआर के पास जाते हैं, सबसे पहले एचआर आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हर एक कंपनी में सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। मैंने पूरा पीडीएफ बनाया है और खुद से बनाया है सारे क्वेश्चन आंसर, ये मैं आपको दूंगा। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर आपको देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून सर जो भी होता है वो बोलना है। उसके बाद आप लोगों को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, एड्रेस ऐड करना है। मेरा खुद का बनाया है, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये तो आप लोग रट सकते हैं और रटना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ, हिंदी प्रोसेस हो, इंग्लिश प्रोसेस हो, हर एक कंपनी में ये क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। तो इसको तो आप लोग रट ही लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इसका आंसर, ठीक है। दूसरा मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, टेल मी अबाउट योर 3 स्ट्रेंथ्स और 3 वीकनेस। 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेस आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि एचआर हर एक इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द एचआर ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसका आंसर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ में, और ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं उसमें है कि टेल मी अबाउट योर फैमिली। तो अपनी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर हाउ मच पीपल इन योर फैमिली, तो उसका भी आप लोग आंसर दे सकते हैं अपने हिसाब से। फिर एक क्वेश्चन आता है, टेल मी समथिंग वन मेमोरेबल एक्सपीरियंस यू हैड इन योर लाइफ। सो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो, जो आपको याद हो, वो आप बताइए। इंग्लिश में बताना है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बना दिया है, आप चेक कर लेना उसको भी। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का, ठीक है। सो विच ऑप्शन यू विल प्रेफर, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग। ये एक क्वेश्चन है कि एचआर पूछ सकता है, विच ऑप्शन यू विल प्रेफर, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग। सो ये क्वेश्चन किस कंपनी में पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज में, फ्लिपकार्ट, टीपी है ना, टीपी में जो फ्लिपकार्ट प्रोसेस होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने ये प्रिपेयर किया था, और यही क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था टीपी में, फ्लिपकार्ट में जब मैंने इंटरव्यू दिया था। और क्यू कनेक्ट में मिंत्रा है, तो मिंत्रा में भी मोस्ट ऑफ द केसेस पूछ सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट फ्लिपकार्ट में मेरे से ये पूछा था, और ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से क्लाइंट नहीं पूछा था डायरेक्टली, जो ऑपरेशनल राउंड होता है उसमें पूछा था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जा सकता है बीपीओ में, वो है टेल मी अबाउट योर यस्टरडे रूटीन। तो आप लोगों को अपने यस्टरडे रूटीन के बारे में बताना है। जो भी रहता है आप खुद से भी एड कर सकते हैं, बट मैंने अपने हिसाब से एक क्वेश्चन का एक आंसर बनाया है, वो आप लोग चेक कर लेना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई यू वांट्स टू जॉइन बीपीओ। ये भी काफ़ी सारी कंपनीज पूछती है, और ये फ्रेशर्स से ज़्यादातर लोग पूछते हैं। देखो, एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं ना, उनसे ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उन लोगों से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चन उन लोगों से पूछे जाते हैं। बट ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एक तो हो गया व्हाई यू वांट्स टू जॉइन बीपीओ, जिसका आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हो गया व्हाट इज़ बीपीओ, बीपीओ क्या है, जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी जो मैं बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस से भी पूछा जाता है, फ्रेशर से भी पूछा जाता है, और काफ़ी सारी नहीं, हर एक कंपनी में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग प्रिपेयर कर ही लेना, अगर बीपीओ में किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो। टेली परफॉर्मेंस हो गई, टास्कस हो गई, डब्ल्यूएनएस हो गई, या फिर कोई सी भी कंपनी हो गई, क्यू कनेक्ट हो गई, इनके लिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, आप लोग भी सुन के घबरा जाओगे, यू हैव टू स्पीक अ टॉपिक फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलना है। तो ये आप लोग कैसे बोल सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से टॉपिक आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से। तो पहला टॉपिक हो गया वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरा हो गया लीडरशिप, तीसरा हो गया वैल्यू ऑफ टाइम, थर्ड हो गया द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, फोर्थ हो गया चाइल्ड लेबर, फिफ्थ हो गया ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ हो गया इंटरनेशनल प्रोसेस। एंड टॉपिक्स, यानी कि ये जो टॉपिक्स है ये आपको एचआर दे सकते हैं बोलने के लिए 2 मिनट के लिए। इन पर आप लोगों को 2 मिनट तक बोलना है।
सो आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। देखो ये 2 मिनट तक जिस टॉपिक पे बोलना होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सभी लोगों के लिए, और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि किसी भी टॉपिक के ऊपर 2 मिनट बोलना मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। कैसे बोल सकते हैं हम किसी भी टॉपिक के ऊपर 2 मिनट? उसका मैं आप लोगों के लिए एक जुगाड़ लाने वाला हूँ, और जुगाड़ ऐसा है कि देखो कोई भी अपने को बताता है कि 2 मिनट किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलना है, तो उसके लिए अपने पास थोड़ा सा टाइम होता है कि उसके बारे में अपने दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ सकते हैं, क्या क्या थॉट्स हम उसके बारे में सोच सकते हैं दिमाग में। तो ये सब अपने को अपने दिमाग में लाना है और उसके ऊपर बोलते जाना है। सो जो लोग थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं वो लोग इस पर बोल देते हैं, और जो लोग थॉट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं वो लोग इसके ऊपर नहीं बोल पाते हैं। सो आप कैसे थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर 2 मिनट बोल सकते हैं, वो मैं आपको कुछ आगे के वीडियोस में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा हायरिंग आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा देखो सेल का टाइम आने वाला है, तो काफ़ी कंपनीज हायर कर रही है। क्यू कनेक्ट हायर कर रहा है, TP फ्लिपकार्ट हायर कर रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज हायर कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप लोग इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। अगर इन क्वेश्चंस को भी मैं जो आपको बता रहा हूँ इनको प्रिपेयर कर लिया आप लोगों ने, तो इंटरव्यू तो निकल जाएगा। देखो फ्रेशर हो तो निकल जाएगा इंटरव्यू, कनेक्ट में भी निकल जाएगा, और TP फ्लिपकार्ट और काफ़ी सारी प्रोसेस में निकल जाएगा। ये जो वीडियो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, सीरियसली बता रहा हूँ। इनके क्वेश्चन ही नहीं, मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स भी बनाए हैं इनके, ठीक है। लास्ट एंड द लीस्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। कंपनी है WNS। WNS में मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस आप लोगों से 100% पूछेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BPO एंड BPM? तो इसका अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसका आंसर मैंने आप लोगों को PDF में दिया है, सो आप लोग PDF चेकआउट कर लेना, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि जो WNS है ना, WNS में जो प्रोसेस है ना उसे कहते हैं अपन BPM, और जो टेली परफॉर्मेंस में ये जो बाकी सारी प्रोसेस होती है ये होती है BPO प्रोसेस, और WNS जो है इसमें होती है BPM प्रोसेस। क्या होता है क्या कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएगी, सो आप लोग उसे प्रिपेयर कर लेना। WNS के लिए मैं बता दूं, ये 2 क्वेश्चन तो प्रिपेयर करके जाना ही जाना, आपसे 100% पूछेंगे। किसी भी टॉपिक के ऊपर 2 मिनट बोलना है, और BPM में और BPO में डिफरेंस। तो मैंने आप लोगों के लिए ये कुछ 10-11 क्वेश्चंस बनाए थे, खुद से बनाए हैं, खुद से टाइप किए, काफ़ी सारा टाइम लगा है मेरा इसमें, और मैं भी इनको प्रिपेयर करता था, तो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उसको टाइप भी किया। टाइप करने के बाद उसको क्वेश्चन बनाए, आंसर बनाए, PDF बनाया, सारी चीज़ें बनाई हैं आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग उसे चेकआउट करेंगे और उनको अच्छे से तैयारी कर लेना। और जब भी आप HR के सामने जाओ ना इन क्वेश्चंस के साथ, तो ऐसा नहीं है कि व्हाट इज़ द BPO, सो BPO इज़ अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये वो ऐसे बोल रहे हो। ऐसा नहीं बोलना है रट्टू तोते की तरह, ऐसा बोलना है जैसे कि अपन नॉर्मल जैसे कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे नॉर्मल अपन बातचीत नहीं करते हैं किसी नॉर्मल आदमी के साथ, वैसे ही HR को लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप रिज्यूम बनाते हैं, रिज्यूम के बेसिस पे भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बता देता हूं। ये क्वेश्चन आंसर तो वो हो गए जो मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाए हैं, और अब मैं बता दूं आप लोग रिज्यूम लेके जाते हैं तो रिज्यूम से आपसे किस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। देखो रिज्यूम के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने 12th कर ली, 12th के बाद आप लोग ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद आपका गैप हो गया, या फिर कोई भी पढ़ाई करता ही नहीं है ग्रेजुएशन के बाद, या फिर 12th के बाद आपने गैप ले लिया फिर ग्रेजुएशन की, या फिर जो भी है गैप है, तो उसके बारे में HR आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आपने गैप क्यों लिया। और एक और बात आप लोगों से पूछ सकते हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हाउ विल यू मैनेज योर सेल्फ इन दिस कंपनी। आप लोगों को कॉलेज जाना पड़ सकता है तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, या फिर डेली जाना होता है क्या, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जैसे कि अपने रिज्यूम में मेंशन करते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा भी कर लेते हैं, कुछ लोग काफ़ी सारी पढ़ाई करते हैं। डिप्लोमा से रिलेटेड आपसे कुछ पूछ सकते हैं, अगर HR को पता है उसके बारे में तो पूछ सकता है कि आपने ये सीखा है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि कुछ लोग मेंशन कर देते हैं मुझे MS एक्सेल आता है, MS वर्ड आता है, सो उससे रिलेटेड भी आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। मेरे से पूछा था ये क्वेश्चन आंसर क्यू कनेक्ट में, जब मैं गया था इंटरव्यू देने, तो मैंने मेंशन कर दिया था MS एक्सेल, MS वर्ड, क्योंकि मैंने बहुत छोटा रिज्यूम बनाया था तो मैंने उसको भरने के लिए ऐसे ही लिख दिया था। तो HR ने मेरे से वो क्वेश्चन आंसर पूछ लिए थे तो मैंने उनका आंसर दे दिया था। तो देखो कहने का मतलब ये है कि रिज्यूम में जो भी मेंशन करो ना तो सोच समझ के मेंशन करना, एक एक वर्ड सोच समझ के मेंशन करना, कुछ भी लिखो या फिर कुछ भी करो तो, क्योंकि HR उससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं और ऐसे ही PDFs के क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए बनाऊं,
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको अगर जेन्युइनली लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कमेंट कर देना। और आप लोगों को बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स का PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करना है, गूगल ड्राइव से बाय डिफॉल्ट ही आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, देवेंद्र नागर 1206। आप भी शेयर कर दो थोड़ा बहुत वीडियो को, थोड़ा बहुत तो कर दो, अपने स्टोरी में लगा दो यार, स्टेटस पे लगा दो। आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, कर दो थोड़ा बहुत, सबका भला करो। PDF बनाए मैंने, PDF लेने दो सबको, और भी आ रहे हैं आगे वीडियो।